दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के दो ऐसे चरित्रों की जिन्हें लोग सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हैं। एक है अर्जुन और दूसरा है कर्ण। कर्ण को हम सभी सूत पुत्र, ज्येष्ठ पांडव, अत्याचारी दुर्योधन का परम मित्र एवं हितैषी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, दानवीर, सूर्यपुत्र, कुंती नंदन इत्यादि नामों से जानते हैं। किंतु यहाँ हम कर्ण के बाकी नामों से परे इस बात पर विचार करेंगे कि लोग कर्ण को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तथा अर्जुन से भी अधिक प्रतिभाशाली तो कहते हैं, लेकिन जब भी प्रमाण की बात की जाए तो किसी के पास इसका कोई प्रमाण नहीं होता कि कैसे कर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा था। महारथी कहलाने की संपूर्ण योग्यताएं उसमें थीं, जिसमें से धनुर्विद्या उसकी विशेषता थी, मगर वह गदा युद्ध, मल्लक माया, भल युद्ध की कलाओं के अतिरिक्त व्यूहरचना, भेद नीति में भी पारंगत था। मगर कर्ण अजेय नहीं था। कर्ण का अर्जुन से श्रेष्ठ होना तो बहुत दूर की बात है। वह अर्जुन के अलावा अनेकों बार अन्य योद्धाओं एवं महारथियों से परास्त हुआ तथा अधिकांश युद्धों में उसके पराजित होने तथा प्राण बचाकर भाग जाने के प्रमाण हैं। महाभारत के विभिन्न पर्वों में इसका संक्षिप्त वर्णन मिलता है। वन पर्व में जब पांडव दैत्य वन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब दुर्योधन को कर्ण तथा शकुनी ने परामर्श दिया कि आपने अपने पराक्रम से पांडवों को निर्वासित किया है तथा पूरी पृथ्वी पर इंद्र की तरह से भोग करने का आपका अधिकार है। इसलिए चलकर दैत्य वन में पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए और उनके दुखों से अपनी छाती ठंडी करनी चाहिए एवं उन्हें अपने ऐश्वर्य से वहां जाकर जलाना चाहिए। इसके बाद कौरव अपनी सेना के साथ धृतराष्ट्र से चतुराई पूर्वक अनुमति लेकर द्वैतवन को प्रस्थान करते हैं। दुर्योधन ने सरोवर में एक क्रीड़ा भवन तैयार करने का आदेश दिया। वही सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन अपने सेवकों, देवताओं एवं अप्सराओं सहित जल क्रीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ और उसने कर्ण को आगे कर अपनी सेना, भाइयों शकुनी, दुशासन तथा विकर्ण के साथ मिलकर उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिसके बाद वह विकर्ण के रथ पर बैठकर वहां से पीठ दिखाकर भाग गया। गंधर्वों ने दुर्योधन को सेना सहित बंदी बना लिया तथा उनकी सभी स्त्रियों पर भी अपना अधिकार बना लिया। ऐसे में पांडवों ने उन सभी को गंधर्वों से मुक्त कराया। विराट पर्व में भी दुर्योधन ने छल पूर्वक विराटनगर की गांवों पर कब्जा कर लिया। पांडव विराटनगर में भेष बदलकर अज्ञातवास कर रहे थे। विराटनगर के कुमार उत्तर ने जोश में कौरवों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने की ठानी। ऐसे में सैरंध्री रूपी द्रौपदी ने ब्रहनला रूपी अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाने का परामर्श दिया। अर्जुन उत्तर को युद्ध भूमि में ले गए। वहां कौरवों की सेना देखकर उत्तर के होश उड़ गए और वह रथ छोड़कर भागने लगा। ऐसे में अर्जुन ने उसे अपना सारथी बनाया और अपने अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कौरवों से युद्ध किया। अर्जुन द्वारा अपने भाई की वीरगति से खिन्न कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से भेद दिया तथा उसके सारथी, रथ, शस्त्र इत्यादि सब नष्ट कर दिए। ऐसे में कर्ण पीठ दिखाकर भाग गया। बाद में अर्जुन ने सभी कौरवों को परास्त किया और सभी गांवों को छुड़ाया। विराट पर्व में अर्जुन द्वारा कर्ण को 2 बार परास्त किया गया और दोनों ही बार कर्ण कायरों की तरह वहां से पीठ दिखाकर भाग गया।
द्रोण पर्व में एक ही दिन के युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी द्वारा अलग अलग अवसरों पर परास्त किया। पुनः अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया, जिसमें वह युद्ध भूमि से बुरी तरह से पीठ दिखाकर भाग गया। उसी दिन अभिमन्यु ने पुनः आचार्य द्रोण और कर्ण को परास्त किया। सात्यकी ने भी कर्ण को परास्त किया। द्रोण पर्व में भीम द्वारा कर्ण को बुरी तरह परास्त किया गया, जिससे वह वृषसेन के रथ पर भाग गया। इसी दिन भीम ने कर्ण को 3 अलग अलग युद्धों में परास्त किया और हर बार कर्ण को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। अभिमन्यु के छलपूर्वक अनैतिकता द्वारा वध किए जाने के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनका युद्ध अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन तथा कर्ण से हुआ। इस युद्ध में सभी बुरी तरह से पराजित हुए। इसी दिन भीम ने कर्ण को बहुत दुर्गति में पहुंचाया। बाद में कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जर्जरित कर दिया है। भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की शक्ति नहीं है। पर अर्जुन जयद्रथ को न मार सके, इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। इसी दिन सात्यकी ने कर्ण को बुरी तरह से परास्त किया। मार सकने की परिस्थिति होने के बावजूद सात्यकी ने अर्जुन एवं भीमसेन की प्रतिज्ञा का ध्यान करते हुए उसके प्राण नहीं लिए। युधिष्ठिर ने युद्ध में द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग को भी निष्फल कर दिया था। इसके बाद उनके साथ अर्जुन तथा भीम ने भी दुर्योधन, कर्ण तथा द्रोण को परास्त किया। दुर्योधन द्वारा कर्ण को अधिक पराक्रमी दिखाने की याचना किए जाने पर कर्ण बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। इस पर आचार्य द्रोण ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, बहुत खूब कर्ण, तुम तो बड़े बहादुर हो। यदि बात बनाने से ही काम हो जाए तब तो तुम्हें पाकर कुरुराज सनाथ हो गए हैं। तुम इनके पास बहुत बढ़ चढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही दिखा और न उसका कोई फल ही सामने आया। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने हार ही खाई है। जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले भागे थे। विराटनगर में भी संपूर्ण कौरव इकट्ठे हुए थे। वहां अकेले अर्जुन ने सबको हराया था। तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। अकेले अर्जुन का सामना करने की शक्ति तो तुम में है नहीं। फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीतने का साहस कैसे करते हो? तुम डींग बहुत हाँकते हो कर्ण, बिना कुछ कहे ही पराक्रम दिखाओ, यही सत्पुरुषों का व्रत है। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, तभी तक गरज रहे हो। जब अर्जुन के बाणों से घायल होगे तो सारी गर्जना भूल जाओगे। क्षत्रिय बाहुबल में शूर होते हैं, ब्राह्मण वाणी में शूर होते हैं, अर्जुन धनुष चलाने में शूर है, किंतु कर्ण तुम तो मंसूबे बांधने में ही शूर हो। इसके पश्चात कर्ण का अश्वत्थामा से भी विवाद हुआ। गुरु एवं अश्वत्थामा को अपशब्द कहने के कारण कर्ण की बड़ी निंदा हुई। इसके बाद युद्ध में कर्ण को अर्जुन ने बड़ी बुरी तरह से परास्त किया, जिसमें वह कृपाचार्य के रथ में सवार होकर भाग गया। द्रोण पर्व में ही घटोत्कच द्वारा अनेकों प्रकार से दुर्गति किए जाने एवं बुरी तरह परास्त होने के बाद कर्ण ने इंद्रशक्ति नामक अमोघ शस्त्र का प्रहार किया था। यह वही शक्ति थी जिसे उसने इंद्र से प्राप्त किया था और प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। इंद्र शक्ति को कर्ण ने बहुत समय तक अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा हुआ था, किंतु घटोत्कच द्वारा युद्ध एक तरफा समाप्त होता देख
एवं अपनी और कौरवों की साक्षात मृत्यु निकट देख अर्जुन के लिए संभाल कर रखी इंद्र शक्ति को घटोत्कच पर चलाना ही पड़ता है। यदि महाभारत का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि कर्ण या एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन से तुलना के योग्य नहीं समझा गया है। कर्ण में सिर्फ दानवीरता का गुण अतुलनीय था, किंतु इस पक्ष के अलावा कर्ण किसी भी तरह से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने योग्य नहीं था। इसलिए आज आप समझ गए होंगे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अगर इस बात से सहमत हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।